शिवाय नमः। सृष्टि के संहार करता बाबा महाकालेश्वर भोलेनाथ के युद्ध, संहार, क्रोध सभी की कथाएं बड़ी प्रचलित है, किंतु बाबा भोलेनाथ के भक्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए एक स्थान प्रसिद्ध है। उसकी मैं कथा आपके समक्ष वाचन करता हूँ, श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण बड़ा ही शिव भक्त था और सदैव उनकी भक्ति में लीन रहता था। उसकी भक्ति से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न थे और उससे बड़ा अनुराग रखते थे। बाबा महाकालेश्वर ने एक बार माता पार्वती से चर्चा की कि ये जो मेरा मित्र है, ये जो मेरा भक्त है, इस पर मुझे बड़ा प्रेम आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके समक्ष जाकर रहूं। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हिमालय छोड़कर वहां चले जाएंगे तो संसार का संचालन किस प्रकार से होगा। पर भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे भक्त के यहां जाना ही है। तब भोलेनाथ एक मनुष्य का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के घर गए। नमस्कार कर उससे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपके यहाँ सेवा कार्य करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने उससे कहा कि हे, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन का अभाव है और मैं आपको अपने यहाँ नौकर नहीं रख सकता हूँ। आप चाहें तो नगर में कई धनवान लोग रहते हैं, आप उनके यहाँ जाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तब मानव देहधारी भोलेनाथ ने कहा कि मुझे सेवा के बदले पैसा नहीं चाहिए। मैं तो निःशुल्क रूप में आपके यहाँ रहना चाहता हूँ और उसके एवज में मैं आपके घर के समस्त कार्य, झाड़ू, बर्तन, पोछा, पानी लाना, समस्त प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो कर सकता हूँ। यह बात ब्राह्मण की पत्नी ने सुनी और ब्राह्मण देवता से कहा कि क्यों नहीं आप इसका अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं और अपने यहाँ इसे रख लेते हैं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, यहाँ रहो। ब्राह्मण रोज स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्योपासना के साथ श्री भोलेनाथ का भजन करता। भोलेनाथ भी उसके साथ बैठकर बड़ी आनंद रूप में रहते हैं। घर के समस्त कार्य तुरंत ही करवा देते। ब्राह्मण की इच्छा हुई कि उसे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ब्राह्मण ने से कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तब मनुष्य रूपधारी भोलेनाथ ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी उत्तम बात है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। और वे तीर्थाटन के लिए निकल चले। तीर्थ यात्रा के दौरान बीच में बड़ा ही रेगिस्तान पड़ा, जहां पानी का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण को प्यास लगी। उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, क्या पानी का कोई व्यवस्था हो सकती है।
तब उसने कहा कि अवश्य हो सकती है, मैं अभी लाता हूँ। भोलेनाथ थोड़ी सी दूरी पर गए, वो जल का लोटा भरकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने जल पान किया। जल पान करते ही ब्राह्मण ने गंगा जी के जल के स्वाद को पहचान लिया। वो तुरंत ही उसने कहा कि आप कौन हैं? आप कोई तांत्रिक, भूत या कोई जादूगर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है और ये जो आपने मुझे पानी जल ला कर दिया है ये गंगा मैया का है, तो आप मुझे बताने का कष्ट करें। बार बार विनयपूर्वक कहने पर भोलेनाथ ने उसका रहस्य नहीं बताया, किंतु जब ब्राह्मण ने जिद की कि यदि आप मुझे इसका रहस्य नहीं बताएंगे तो मैं आपसे विमुख होकर पुनः घर चला जाऊंगा, तब भोलेनाथ ने कहा कि मेरे इस रहस्य के बारे में आप किसी से चर्चा नहीं करेंगे। यदि आप किसी से चर्चा कर लेंगे तो मजबूरी में मुझे मेरे स्थान पर जाना पड़ेगा और मैं मेरे स्थान पर नहीं जाना चाहता हूँ, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है। तब मानव रूपी देह को छोड़कर भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर ब्राह्मण को धन्य हुआ और घोर आश्चर्य से देखकर कहने लगा, हे प्रभु, आपकी अनुकंपा मेरे ऊपर बनी रही, आपने मुझे इतना योग्य समझा, मैं बड़ा कृतार्थ हुआ, किंतु अब मैं आपको इस तरह से मेरे साथ नहीं रह सकता हूँ। आप जगत के स्वामी हैं और आप मेरे यहाँ इस नौकर के तरह रहेंगे, ये मुझे नहीं लगेगा। तब उसने कहा कि नहीं, तीर्थाटन के पश्चात जब वह पुनः घर की ओर आए तो ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न और चित्त रहने लगा और साक्षात उनके सामने बैठकर आराधना करने लगा। गृह कार्य में भी जब वह मदद करने लगे तो ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा सुख महसूस होने लगा। उन्होंने कोई भी कार्य के लिए कहते कि पानी लाना है, झाड़ू लगाना है, ये तो काम उनका तुरंत हो जाता। ब्राह्मणी बड़ी खुश रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण देवता पूजा पाठ में तल्लीन थे। उन्हीं के साथ में भोलेनाथ भी बैठे हुए थे। ब्राह्मण पत्नी ने उन्हें आवाज लगाया, सुगना सुनो कहाँ हो, उसका ध्यान नहीं रहा। तब पुनः आवाज लगाया, तब भी भोलेनाथ का ध्यान नहीं गया। तब ब्राह्मणी उनके समक्ष आई और बड़े ही अपशब्दों से भोलेनाथ से वार्तालाप करने लगी और क्रोधपूर्वक उन्हें कहा कि तू कैसा नौकर है, तुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है, तो मेरी बातों को सुन नहीं रहा है। तब ब्राह्मण देवता को बड़ा क्रोध आया। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणी, तू कितना घोर पाप कर रही है। जो जगत के स्वामी हैं भोलेनाथ साक्षात मेरे समक्ष तेरे समक्ष खड़े हैं और तू अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रही है। ये तेरे लिए बड़ी ही गलत बात है। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने इस रहस्य को उजागर कर दिया है, अब मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझे मेरे धाम पुनः जाना होगा। तब दोनों ने रोकर भोलेनाथ जी को प्रणाम किया और श्री भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि आज से यह स्थान सुगना तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति यहाँ पर आकर दर्शन पूजा आदि करेगा उन्हें ज्योतिर्लिंगों के समक्ष ही पुण्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।